नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मेवाड़ की धरा से पीएम मोदी करेंगे जनसभा। भाजपा का सभा में 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य। मोदी एयरपोर्ट से सभा स्थल तक बाय रोड जाएंगे। भाजपा संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने कहा, अति उत्साही होकर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी 9 को उठा लेंगे नामांकन। विप्रसेना ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिनेश मेनारिया की मौत का मांगा उचित मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदयपुर में गुरुवार को होने वाली सभा में 1 लाख से अधिक मतदाता आएंगे। मोदी एयरपोर्ट से सभा स्थल तक बाय रोड जाएंगे और सभा करने के बाद बाय रोड ही एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भाजपा ने सभा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को होने वाली सभा को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी दामोदर लाल अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मोदी सभा स्थल पर शाम को 6 बजे आ जाएंगे और उदयपुर जिले की 8 विधानसभाओं के मतदाता भाजपा कार्यकर्ताओं दोपहर से आना शुरू हो जाएंगे। इस सभा में भाजपा के उदयपुर जिले के 8 विधानसभाओं के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर शाम को 6 बजे आएंगे और वहां से बाय रोड सभा स्थल पर जाएंगे। यहां पर वे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और सभा के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी बाय रोड ही एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। इस सभा में राजस्थान के चुनाव सह प्रभारी और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल भी उपस्थित रहेंगे। साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने बताया कि सभा स्थल पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था कर ली है और जिले भर से आने वाले मतदाताओं के वाहनों की पार्किंग भी वही की जाएगी। अग्रवाल ने बताया कि इस सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। इसकी मॉनिटरिंग देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान व प्रमोद सामर कर रहे हैं। एक लखी आम सभा को संबोधित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी कल 9 नवंबर को सायंकाल 4 बजे बाद उदयपुर के बलीचा में नई कृषि उपज मंडी प्रांगण में पधारने वाले हैं। इस जनसभा में उदयपुर की 8 विधानसभाओं से हजारों कार्यकर्ता और जनता आकर इस सभा को सफल करने वाली है। सभा की तैयारी के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का माकूल बंदोबस्त करने की तैयारी हमारी चल रही है। आम लोगों में प्रधानमंत्री जी को देखने और उनको सुनने की बहुत भारी जिज्ञासा और उत्साह है और मैं समझता हूं कि कल की सभा उदयपुर के इतिहास की सबसे बड़ी सभा होगी। उदयपुर संभाग में अलग अलग विधानसभा में बागियों को मनाने पर भाजपा ने काम शुरू कर रखा है। बागी नामांकन भरने वालों को उसके नजदीकी और खास नेताओं को उसको मनाने के लिए अटैच किया है। भाजपा का दावा है कि बुधवार तक सब बागियों को मनाकर नामांकन वापस करवा दिए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व उदयपुर संभाग के प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने कहा कि सब बागियों को मनाने के लिए बीजेपी टीम अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बागी कुछ जगह पर है और सब मान जाएंगे। वे बोले कि मेरे पास जो उदयपुर संभाग की 28 सीटें हैं वहां पर अति उत्साहित प्रत्याशियों ने जो पर्चे भरे हैं वे दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस लेंगे। अग्रवाल बोले कि हम 28 सीटों पर अलग अलग जगह जो बागी है उन्हें 100% उनको मनाकर पार्टी के पक्ष में लगा देंगे। चित्तौड़ में बागी होकर भाजपा से इस्तीफा देने वाले चंद्रभान सिंह आक्या को लेकर सवाल किया तो अग्रवाल ने कहा कि पार्टी चौकस है, उनसे भी संपर्क में है। वे बोले कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी के हित में चंद्रभान भी अपना फैसला बदल देंगे। हमारे कुछ बागी हैं लिमिटेड स्थान पर,
मेरे पास 28 विधानसभा है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल 3 बजे तक एक भी अति उत्साही प्रत्याशी जिसने पर्चा भरा नहीं रहेगा और हम 28 स्थान पर हमारे 100% बागियों को मनाकर और पार्टी के पक्ष में लगा दें। पार्टी चौकस है, उनसे भी संपर्क है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी के हित में वो भी अपना फैसला बदलेंगे। सड़क हादसे में दिनेश मेनारिया की मौत के बाद उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर विप्रसेना के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने की मांग की है। विप्रसेना के पदाधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में दिनेश मेनारिया की मौत के बाद अन्य 3 जनों का इलाज चल रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और आकस्मिक दुर्घटना से उनके परिवार पर बड़ा वज्रपात हुआ है। इसलिए परिवार की विषम परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें राज्य सरकार से 50 लाख रुपए व उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाई जाने और बच्चों को उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए। साथ ही घायलों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए और दोषी कार चालक के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। एक गाड़ी चालक शराब के नशे में आता है और हमारे कार्यकर्ता दिनेश मेनारिया को कुचलते हो जाता है। जिस तरह से उसने गाड़ी चलाई है शराब के नशे में, कम से कम 18 से 20 लोगों को कुचलता हुआ आगे आया और हमारे कार्यकर्ता श्रीमान दिनेश मेनारिया के ऊपर जिस तरह से उसने गाड़ी चलाई, उसके तुरंत बाद एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। उसके बावजूद भी उसने गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाई कि लगभग कई लोगों को घायल करते हुए उसने उस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करी और हमने और हमारा एक कार्यकर्ता जो हमने खोया है, उसके परिवार पर जो जबरदस्त वज्रघात हुआ है, मैं प्रशासन को एवं सभी महोदय श्रीमान सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको उचित मुआवजा दिलाया जाए। इसके परिवारजन के अंदर केवल इसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची है, उसका पूरा ध्यान रखें, नहीं तो फिर विप्र समाज सारा सड़कों पे उतरेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी एवं राज्य सरकार की होगी। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा प्रताप खेल गांव में जल्द ही क्रिकेट ग्राउंड बनकर तैयार होने वाला है। इसके बाद यहां पर क्रिकेट की प्रतियोगिताएं हो सकेगी, तो वहीं दूसरी ओर अन्य खेलों की भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू होगी। महाराणा प्रताप खेलगांव के खेल अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि इस खेलगांव में अब तक कई खेलों के इंडोर और आउटडोर स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि खेलगांव के क्रिकेट ग्राउंड के एक तरफ बनी सीढ़ियों को जल्द तैयार किया जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड को प्रतियोगिता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जैन ने ये भी कहा कि यह ग्राउंड शहर से दूर होने से यहाँ पर खिलाड़ी आने से कतराते हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रतियोगिता होना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा विभाग के डीईओ से चर्चा की गई है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि अधिकांश प्रतियोगिता को यहीं पर करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि इस खेल मैदान की ओर खिलाड़ी आकर्षित हो सके और अधिक से अधिक खिलाड़ी यहां पर आकर खेलने के बाद खिलाड़ी अपना भविष्य बना सके। यहाँ 127 बीघा में जहाँ अपन खड़े हैं, ये क्रिकेट का मैदान है और 127 बीघा ज़मीन में ये पूरा खेल गांव चित्रकूट नगर में स्थित है और इसमें लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है, जो लगभग 90% पूरा हो चुका है। क्रिकेट का अभी वर्तमान में जहाँ अपन खड़े हैं, ये क्रिकेट का ग्राउंड बन रहा है, यूआईटी द्वारा ये बनाया जा रहा है और लगभग 1-1.5 महीने बाद इसको अपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करा देंगे और उसमें डेली जो इच्छुक खिलाड़ी हैं वो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के इसमें अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। साइड में जो सीढ़ियाँ दिख रही है, सीढ़ियाँ पहले लगाई थी लेकिन अभी सही कंडीशन में नहीं है, तो इसको भी यूआईटी का ये कहना है कि पहले एक बार स्टेडियम खेलने लायक हो जाए, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप ये सीढ़ियाँ भी सही करा देंगे और बाहर की तरफ ये जाली के खंभे लगाए हैं, इनको अपन थोड़ा सा जाली लगा के ताकि बॉल को उसमें व्यवस्थित रुक जाए तो भागना नहीं पड़े। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में बुधवार को उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा का सवीना इलाके में कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यालय के बाहर आयोजित हुई जनसभा को तमाम नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रत्याशी कटारा ने कहा कि वे गहलोत सरकार के कार्यालय की गारंटी योजनाओं के साथ साथ नई गारंटी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जिन्हें जनता पसंद भी कर रही है। कटारा ने ग्रामीण विधानसभा में जीत का दावा करते हुए प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार के रिपीट होने की बात कही है। प्रधान कार्यालय का उदयपुर का उद्घाटन समारोह है। इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता मेवाड़ के मैडम गिरजा व्यास जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री लाल सिंह जी झाला जी, हमारे पूर्व मंत्री जगदीश राज जी, पूर्व विधायक हमारे सज्जन कटारा जी और हमारे जिला अध्यक्ष कचूलाल जी और सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे सरपंच, हमारे जिला परिषद सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, इंटक, सभी के कार्यकर्ता ये बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पिछले 5 साल में अशोक जी गहलोत की योजना रही और प्रत्येक जो 10 गारंटी थी जो अशोक जी गहलोत सरकार की, उसने हर गारंटी ने प्रदेश के हर व्यक्ति को छुआ है। आज कार्यकर्ता हमारे उदयपुर सीट पर 10 साल से विधायक नहीं होने से पूरा जूझ रहा है और इस बार उसने कमर कसी है कि इस साल डट के चुनाव लड़े। चुनाव हमेशा बहुत कठिन होता है, चुनौतीपूर्वक होता है, लेकिन फिर भी योजनाबद्ध तरीके से हम तमाम कार्यकर्ता चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीत के आएंगे, सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त प्रकोष्ठ प्रभारी और सह प्रभारियों की बुधवार को बैठक आयोजित हुई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक ने बैठक में भाग लेते हुए अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रत्येक जिले के लिए 2 पुलिस और 4 सामान्य प्रेक्षकों की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग की ओर से की गई थी। इन प्रेक्षकों ने बुधवार को सभी प्रकोष्ठ प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में प्रकोष्ठ प्रभारी की ओर से तैयारियां की जानकारी दी गई।
वहीं प्रेक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान प्रकोष्ठ प्रभारी की ओर से किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा सहित कई लोग मौजूद थे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मेवाड़ की धरा से पीएम मोदी करेंगे जनसभा। भाजपा का सभा में 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य। मोदी एयरपोर्ट से सभा स्थल तक बाय रोड जाएंगे। भाजपा संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने कहा, अति उत्साही होकर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी 9 को उठा लेंगे नामांकन। विप्रसेना ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिनेश मेनारिया की मौत का मांगा उचित मुआवजा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।